राजपूत समाज को विरोधी बना दिया गया। और एक चीज़ और भी मैंने कही कि जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से और भी ज़्यादा अनदेखी राजपूत समाज की भारतीय जनता पार्टी में हो रही है, क्योंकि एक तरीके से योगी जी के कारण ये दिखा के कि हमने सीएम बनाया है, दूसरों का सभी का अधिकार जो है वो मार लिया है। चाहे वो विधायक लेवल के राजनीति करने वाले हों, चाहे वो लोकसभा की राजनीति करने वाले हों, चाहे वो छोटे स्तर की राजनीति करने वाले हों, सबका अधिकार मारा जा रहा है। महसूस होता है कि थोड़ी सी राजनीति इसमें की जा रही है। जिस तरीके से जंतर मंतर पर कुछ विशेष रणनीति के लोग जाके समर्थन कर रहे हैं, तो उससे थोड़ी सी राजनीति की भी बू आ रही है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पुलिस को अपना काम करना चाहिए। अगर ब्रजभूषण जी गलत हैं तो उनको अरेस्ट करना चाहिए, और अगर खिलाड़ी किसी के कहने से देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, खेल का नाम बदनाम कर रहे हैं, तो उनके साथ भी जो भी एक्शन है सख्त से सख्त वो होना चाहिए। देश की एजेंसियां पूरी तरह से जो है स्वतंत्र हैं, और मुझे लगता है कि अगर उनको काम करने दिया जाए तो धरने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, और वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। ये खिलाड़ी हमारे देश की आन बान शान है। ब्रजभूषण जी को अगर तब तक त्यागपत्र देने की ज़रूरत है जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जांच में, अगर वो सही साबित हुए तो वो अपनी कुर्सी पर बैठें और पहलवानों को पनिशमेंट मिले। अगर गलत साबित हुए तो उनकी कुर्सी भी जाएगी और जेल भी जाएंगे। तो इसलिए जांच होने तक, जिससे कि न्यूट्रल जांच हो, तो त्यागपत्र देने में मुझे नहीं लगता कोई समस्या है। कि कोई हैसियत नहीं थी देश में, और जब कोई इसको जानता नहीं था तब राजपूत समाज के डंडे को और पैसे को इसने इस्तेमाल किया, और आज उसी के दम पर ये राष्ट्रीय पार्टी बनी। इस राष्ट्रीय पार्टी बनने के दौरान राजपूत समाज का जो डंडा और पैसा था, इन्होंने उनको चढ़ा के कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, कभी जो हिंदू धर्म की हमारे अन्य समाज के भाई हैं, छत्तीस बिरादरी के, चाहे हमारे जाट भाई हों, गुजर भाई हों, दलित भाई हों, कभी उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। और जब इस षड्यंत्र के तहत राष्ट्रीय पार्टी बन गए तो अब राजपूत समाज से वो डंडा भी ले लिया और पैसे ख़त्म हो गए। तो अब इनसे सिर्फ दरी बिछवाने का काम भारतीय जनता पार्टी करा रही है। अपना एक तरीके से मिसयूज़ किया अपने राजपूत होने का। उनको पता था कि मेरे राजपूत होने के कारण समाज जो है बहुत भारी विरोध नहीं करेगा। अगर यही कार्य अखिलेश यादव जी, मायावती जी या भारतीय जनता पार्टी का अगर अन्य कोई मुख्यमंत्री बनता अन्य समाज का, तो वो शायद नहीं करते। तो इसलिए अपने ने ही अपने को मारा, अपने समाज का इन्होंने नुकसान किया। जो लोग ये सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी और भाजपा एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन है, तो वो ये बात भूल जाएं, क्योंकि भाजपा की सबसे बड़ी मित्र पार्टी समाजवादी पार्टी है, बसपा है। क्योंकि वो नहीं चाहते भाजपा कि ये पार्टियां ख़त्म हो, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि इनको सिर्फ इतना कमज़ोर रखा जाए कि ये सत्ता में ना आए, लेकिन ये नहीं चाहते कि ख़त्म हो जाए। हमारे साथ है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के संयोजक शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा ने हाल ही में एक वीडियो वायरल किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने कहीं ना कहीं ठाकुरों की अनदेखी की है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे शेर सिंह राणा से। जी नमस्कार। देखिए, जैसा कि हम सबको मालूम है कि इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव चल रहे हैं, और ये भी हम सब ने देखा कि एक भी मेयर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय समाज का नहीं दिया। और अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक और जानकारी मिली कि जो कानपुर महानगर पालिका है उसके अंदर 110 वार्ड मेंबर बनते हैं, उसमें से 3 सीटें वार्ड मेंबर के लिए राजपूत समाज के व्यक्तियों को टिकट दिया, और 11 टिकट जो है वो हमारे मुस्लिम भाइयों को दिया। बहुत अच्छी है कि भारतीय जनता पार्टी अब उस तरफ भी जा रही है, मुसलमान भाइयों की तरफ भी जा रही है, जहाँ से उसने लोगों को भड़का के उनके खिलाफ़ अपनी पार्टी को खड़ा किया। तो मैंने सिर्फ यही बात बोली थी कि क्षत्रिय समाज को तो लगा दिया है उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने में, और नेता बना रहे हैं दूसरे समाज के और मुसलमान भाइयों को। तो जिस राजपूत समाज ने अपने खून पसीने लगा के भारतीय जनता पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी बनाने का दर्जा प्राप्त करवाया, उसको उन्होंने सिर्फ चटाई और दरी बिछाने के लिए रख लिया है, और
उन समाज के नेताओं को आगे बढ़ा रही है जिनका राजपूत समाज को विरोधी बना दिया गया। और एक चीज़ और भी मैंने कही कि जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से और भी ज़्यादा अनदेखी राजपूत समाज की भारतीय जनता पार्टी में हो रही है, क्योंकि एक तरीके से योगी जी के कारण ये दिखा के कि हमने सीएम बनाया है, दूसरों का सभी का अधिकार जो है वो मार लिया है। चाहे वो विधायक लेवल के राजनीति करने वाले हों, चाहे वो लोकसभा की राजनीति करने वाले हों, चाहे वो छोटे स्तर की राजनीति करने वाले हों, सबका अधिकार मारा जा रहा है। और इस बार क्षत्रिय समाज निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाए, ये मैंने अपील की थी। शेर सिंह राणा जी, एक तरफ आप बात करते हैं कि ठाकुरों की कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है, वहीं दूसरी ओर आपने देखा होगा कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर क्या आरोप लगा है। पहलवान महिलाएं और पहलवान पुरुष जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं, तो उस बारे में अभी तक आपने कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, उस बारे में कुछ बताइए। देखिए, उसमें मेरी सीधी एक प्रतिक्रिया है। पार्टी की भी वही विचारधारा है कि जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं वो देश का मान सम्मान होते हैं, और जब कोई भी ओलंपिक या कोई भी वर्ल्ड वाइड गेम की कंपटीशन होता है तो हमारी निगाहें, मेरी खुद की निगाहें एक जो लिस्ट होती है कि किस देश ने कितने इनाम जीते, उस पर टिकी रहती है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारा खिलाड़ी इनाम जीते तो हमारा जो भारत का झंडा है वहाँ फहराया जाए और उसका जो तालिका है उस पर ऊपर से ऊपर नाम आए। चाइना को पछाड़ें हम खेल में, अमेरिका को पछाड़ें और सभी देशों में आगे रहें। तो आज खिलाड़ियों को अगर धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है तो ये एक दुर्भाग्य की बात है। बृजभूषण शरण सिंह जी को मेरे ख्याल में जो एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक रास्ता दिखाया था कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उनके ऊपर आरोप लगे थे, तो उन्होंने त्यागपत्र दिया। और जब लोगों ने उनसे पूछा कि आपने त्यागपत्र क्यों दिया, क्योंकि डायरेक्ट आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, वो तो जो ट्रेन चला रहा है उसकी गलती है, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि सुपरविज़न मेरा है, मैं देश का रेल मंत्री हूँ, इसलिए जो सबसे बड़े स्तर पे जिम्मेदारी वो मेरी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा बिना जांच करे कि बृजभूषण सिंह जी का कोई भी इसमें गलती होगी, लेकिन क्योंकि वो इतनी बार सांसद रहे हैं, प्रतिनिधि हैं देश में, लोकसभा सांसद हैं, तो अगर इनको इस चीज़ से खुशी मिलती है, और जैसा कि अभी इस चीज़ को आपस में एक लड़ाई कराने की भी कोशिश करी जा रही है कि भाई राजपूत वर्सेस अदर, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं वो तो जाति और धर्म से ऊपर उठ के होते हैं। इतने 12 साल से बृजभूषण जी जो है वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, तो क्या 12 साल में कोई ऐसी शिकायत आई कि किसी राजपूत को उन्होंने फेवर करके राजपूत होने के नाते आगे बढ़ा दिया हो या किसी का अधिकार छीन लिया हो? तो राजपूत समाज को भी और जाट भाइयों को भी और अन्य समाज के भाइयों को ये बात समझनी पड़ेगी कि चाहे अध्यक्ष बृजभूषण जी हों या कोई भी व्यक्ति हो, मुख्य मकसद ये होना चाहिए कि हमारे देश के जो खेल है और खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़ें। ये जो डिस्प्यूट है इसमें पहली निगाह से देखने में महसूस होता है कि थोड़ी सी राजनीति इसमें की जा रही है। जिस तरीके से जंतर मंतर पर कुछ विशेष रणनीति के लोग जाके समर्थन कर रहे हैं, तो उससे थोड़ी सी राजनीति की भी बू आ रही है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पुलिस को अपना काम करना चाहिए। अगर बृजभूषण जी गलत हैं तो उनको अरेस्ट करना चाहिए, और अगर खिलाड़ी किसी के कहने से देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, खेल का नाम बदनाम कर रहे हैं, तो उनके साथ भी जो भी एक्शन है सख्त से सख्त वो होना चाहिए। देश की एजेंसियां पूरी तरह से जो है स्वतंत्र हैं, और मुझे लगता है कि अगर उनको काम करने दिया जाए तो धरने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। शेर सिंह जी, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का जो एक मामला है वो तो जांच का विषय है, लेकिन क्या नहीं आपको नहीं लगता कि उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए? देखिए, हमने तो पहले ही कहा कि त्यागपत्र देने में देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन जो ये आरोप लग रहा है कि कोई रणनीति के तहत जो है उनको हटाने का प्रयास है, तो उसके लिए मुझे लगता है खेल मंत्रालय को अगर वो त्यागपत्र दे देते हैं
तो कोई दूसरा जो रणनीति अगर कोई चल रहा है उसके लिए, तो उसको भी उस गद्दी पे ना बैठाया जाए। ऐसा कोई नियम लाना चाहिए और जो निष्पक्ष व्यक्ति हो उसको कुछ समय के लिए फेडरेशन का अध्यक्ष बनाएं, जिससे कि खेल आगे बढ़े। आपता है कि जितने भी पहलवान वहाँ पे बैठे हैं एक रणनीति के तहत बैठे हैं, जबकि कुछ समय बाद ये जितने भी पहलवान हैं इनमें से कुछ लोग बीजेपी के बड़े समर्थक रहे हैं और आज ब्रिजभूषण पर इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो आपको क्या लगता है कि रणनीति के तहत हुआ है? नहीं, देखिए, ये तो जांच का विषय है। मैं ये नहीं कहूँगा। मैं खिलाड़ियों का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, बहुत दिल से, क्योंकि वो लोग हमारे देश के लिए मेडल लाते हैं, जिससे हमारा अभी गर्व से सीना चौड़ा होता है। हम भी विश्व में जब जाते हैं तो हमारी भी एक पहचान बनती है पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सम्मानित हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जांच होगी तो सारी चीज़ सामने आ जाएगी। तो पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है और दूध का दूध पानी बहुत जल्दी किया जाएगा। और तब तक अगर ब्रजभूषण जी को त्यागपत्र देने की आवश्यकता खिलाड़ियों को लगती है, तो मुझे लगता है कि उनको दे देना चाहिए त्यागपत्र। और अगर ये बू आती है कि भाई किसी के कहने से ऐसा किया जा रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति उस सीट पर ना बैठ जाए, तो तब तक के लिए कोई इंतज़ाम करना चाहिए सरकार को कि जब तक जांच क्लियर नहीं हो जाएगी तो फेडरेशन का कोई भी अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। अगर जांच में क्लियर होते हैं तो दोबारा इनको वह कुर्सी दी जाए, अगर क्लियर नहीं होते हैं तो फिर जो भी सज़ा कानून दे वो इनको दी जाए। शेर सिंह जी, आप खुद एक पार्टी के संयोजक हैं और आप उस पार्टी में बात करते हैं कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो। लेकिन आपने वीडियो में बात की है कि एक पर्टिकुलर एक धर्म की, ठाकुर की, राजपूत की। तो आपको क्या लगता है कि आप एक धर्म को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और ब्रिजभूषण को भी कहीं इसी वजह से उन्हें अब बचाना चाह रहे हैं क्योंकि वो ठाकुर हैं? देखिए, हम सबको साथ लेके चलते हैं और ब्रिजभूषण जी को बचाने के लिए मैंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि न्याय होना चाहिए। खिलाड़ी हमारे देश के बहुत सम्मानित लोग हैं और ब्रिजभूषण भी लोकसभा सांसद होने के नाते सम्मानित व्यक्ति हैं। तो मैं किसी को बचाने की या फंसाने की बात नहीं करी। दूसरी बात, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मैंने तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे मुस्लिम भाइयों को आज टिकट दे रही है, उनको काउंसलर बनाने का प्रयास कर रही है या विधानसभा लोकसभा में भी आगे भेजे, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ भाजपा का ये चरित्र राजपूत समाज को बता रहा हूँ कि आप इस राजनीति को समझिए। आप लोगों को उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने में लगाया हुआ है। मुसलमानों का आपको जो है, आपको मुसलमानों के खिलाफ़ भड़का के, अन्य जातियों के खिलाफ़ भड़का के आपको सभी का दुश्मन बनाने में लगी हुई है बीजेपी। और उन लोगों को जो है टिकट भी दे रही है, आगे भी बढ़ा रही है। अगर उनसे इतनी ही प्रॉब्लम है भाजपा को, तो फिर आपको उनसे जब लड़वा देती है तो फिर उनको कुछ दे भी ना, लेकिन उनको मौका आने पे सब चीज़ दी जाती है जो अन्य समाज के लोग हैं या मुस्लिम भाई हैं। और जब राजपूत समाज, जो कि कोर वोट है बीजेपी का, जो कि आंख बंद करके बीजेपी को वोट देता है, उसको जो है राजनीतिक रूप से उसको ख़त्म किया जा रहा है। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? नहीं, हमारा तो देखिए, ये सभी धर्मों के लिए ये देश है, चाहे हमारे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, जो भी धर्म यहाँ पे है, ये लोकतंत्र में है और हमारे संविधान के अंदर है। और मैं हमारे मुस्लिम भाइयों हमारे पार्टी से बहुत भारी संख्या में जुड़े हुए हैं और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ। मैं उदाहरण के साथ आपको ये बात बता देता हूँ कि जैसा कि सबको पता है कि मैं कुछ समय तिहाड़ जेल में भी रहा हूँ। वहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट मेरे साथ थे। तो कश्मीरी जो टेररिस्ट हैं वो भी मेरे साथ जेल में बंद थे और हमारी जब आपस में बातचीत होती थी तो वो हमेशा मुझसे ये बोलते थे कि राणा जी, जो भारत का मुसलमान है वो बहुत ही आप लोगों के फेवर में रहता है और हम लोगों ने कश्मीरी, क्योंकि अपने आप को भारत से अलग मानते हैं, जो आतंकवादी मेंटलिटी के लोग थे, तो वो मुझसे बोलते थे कि हमने बहुत बार प्रयास किया, देवबंद भी गए, हम अनेक जगह पर गए, ये प्रयास किया कि कश्मीर मूवमेंट में भारत का जो मुसलमान है दूसरे राज्यों का, वो हमारा साथ दे, लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया। और आपने कभी भी भारत के मुसलमान भाई से कभी भी ये शब्द नहीं सुना होगा कि भाई कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को दे दें या ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि भारत का मुसलमान भी
ऐसे ही विचार रखता है जैसे भारत का हिंदू या अन्य धर्म का व्यक्ति रखता है। हमारे लिए देश पहले है, धर्म बाद में है। हमें अपने देश को तरक्की के रास्ते पे सब लोग मिलके लेके जाएंगे। तो इस उदाहरण से ही आपको समझ जाना चाहिए कि जब कश्मीरी टेररिस्ट इस बात को समझते हैं कि भाई भारत के मुसलमान को हम नहीं फुसला पाएंगे, तो इसीलिए नहीं फुसला पाए क्योंकि वो भी देशभक्त हैं। आगे आने वाले चुनाव में लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं? क्या गठबंधन की ओर जा रहे हैं? और अपने पहलवानों को आप क्या संदेश देंगे? देश की गरिमा है, वही बृजभूषण के लिए आप कुछ अलग कहना चाहेंगे, कुछ और कहना चाहेंगे जो आप अपने मन से कहेंगे? ये खिलाड़ी हमारे देश की आन बान शान है। बृजभूषण जी को अगर तब तक त्यागपत्र देने की ज़रूरत है जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जांच में, अगर वो सही साबित हुए तो वो अपनी कुर्सी पर बैठें और पहलवानों को पनिशमेंट मिले। अगर गलत साबित हुए तो उनकी कुर्सी भी जाएगी और जेल भी जाएंगे। तो इसलिए जांच होने तक, जिससे कि न्यूट्रल जांच हो, तो त्यागपत्र देने में मुझे नहीं लगता कोई समस्या है। दूसरी बात है कि चुनाव के लिए आपने पूछा, हरियाणा के अंदर हमारा ओम प्रकाश चौटाला जी की जो इनेलो पार्टी है उससे हमारा गठबंधन है हरियाणा के अंदर, और बिहार में भी हम लोग काम करते हैं, उत्तराखंड में भी काम करते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी करते हैं। तो जिस भी पार्टी से इन राज्यों में हमारा गठबंधन बनेगा, हम सब मिलके उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। जो सीट हमारे हिस्से में आएगी हम उन पर लड़ेंगे और दूसरी जगह पर अपने सहयोगी को मदद करेंगे। शेर सिंह जी, आप ये बताइए कि भाजपा में आप राजपूत समाज की स्थिति कहाँ मानते हैं, क्या स्थिति है? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की कोई हैसियत नहीं थी देश में और जब कोई इसको जानता नहीं था, तब राजपूत समाज के डंडे को और पैसे को इसने इस्तेमाल किया और आज उसी के दम पर ये राष्ट्रीय पार्टी बनी। इस राष्ट्रीय पार्टी बनने के दौरान राजपूत समाज का जो डंडा और पैसा था, इन्होंने उनको चढ़ा के कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, कभी जो हिंदू धर्म की हमारे अन्य समाज के भाई हैं, छत्तीस बिरादरी के, चाहे हमारे जाट भाई हों, गुजर भाई हों, दलित भाई हों, कभी उनके खिलाफ़ इस्तेमाल किया। और जब इस षड्यंत्र के तहत राष्ट्रीय पार्टी बन गए, तो अब राजपूत समाज से वो डंडा भी ले लिया और पैसे ख़त्म हो गए, तो अब इनसे सिर्फ दरी बिछवाने का काम भारतीय जनता पार्टी करा रही है। यही कारण है कि पूरे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में एक भी टिकट राजपूत समाज के व्यक्ति को नहीं दिया मेयर में, और जो पार्षद के लिए दिए भी हैं तो उसकी भी गिनती बहुत कम है। उससे ज़्यादा बहुत बड़ी गिनती तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में मुसलमान भाइयों की है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट दिए हैं, और इसका उदाहरण कानपुर नगर निगम है। अपना ही अपने को मारता है। और ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि पहले महाराणा प्रताप जी की जयंती की छुट्टी होती थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन जैसे ही योगी जी कुर्सी पर बैठे सीएम की, तो सबसे पहले उन्होंने महाराणा प्रताप जयंती की छुट्टी को बंद किया और तर्क दिया कि इनके बारे में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, इसलिए स्कूल बंद करने की ज़रूरत उस दिन नहीं है। तो हमने अपनी पार्टी की तरफ से ये कहा था और कहते हैं कि भाई अंबेडकर जी जो कि देश के महान व्यक्तित्व हैं, उनकी जयंती की भी फिर छुट्टी योगी जी को बंद कर देनी चाहिए और उनके बारे में भी फिर स्कूल में जो है उस दिन पढ़ाया जाना चाहिए। तो अगर वो अंबेडकर जयंती की छुट्टी बंद नहीं कर सकते, तो उनका कोई अधिकार नहीं था कि वो महाराणा प्रताप जयंती की छुट्टी को ख़त्म करते। इस छुट्टी को उन्होंने दिया नहीं था, उससे पहले से ये चलती हुई आ रही थी। तो लेकिन राजपूत समाज जो है वो इनकी बात पे झुक गया कि भाई चलो राजपूत मुख्यमंत्री है, लेकिन लगातार क्षत्रिय समाज ये देख रहा है कि योगी जी के कारण क्षत्रिय समाज राजनीतिक रूप से और दूसरे हर तरीके से उत्तर प्रदेश में वो नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ में ये कह दिया जाता है कि भाई आपका तो मुख्यमंत्री है, आपको क्या ज़रूरत है, आपका तो मुख्यमंत्री है, आपको टिकट की क्या ज़रूरत है। तो जो दूसरे जो हज़ारों लाखों करोड़ों संख्या में जो राजनीति या सामाजिक या दूसरे काम करते हैं, उनका हक जो है वो सिर्फ अकेले योगी जी के कारण पार्टी भी ख़त्म कर देती है और दूसरे अन्य तरीक़ों से भी उनको उनका अधिकार नहीं मिलता। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर ठाकुर मुख्यमंत्री है तो उनको ठाकुरों को ही बढ़ावा देना चाहिए? जैसे पहले यादव थे तो यादव को ही बढ़ावा मिलता था, तो क्या आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ठाकुरों का ही राज आए? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा।
मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि जो अधिकार है, जब महाराणा प्रताप जयंती की छुट्टी कई वर्षों से होती आ रही थी, तो आपको उसको ख़त्म करने की क्या ज़रूरत लगी? अगर आपको लगता है कि भाई ख़त्म करनी चाहिए तो फिर सभी महापुरुषों की कर देते। अंबेडकर जयंती की छुट्टी ख़त्म करने की क्या उनमें हिम्मत है? नहीं है। इसीलिए उन्होंने छुट्टी को ख़त्म करने की हिम्मत की, क्योंकि उन्होंने अपना एक तरीके से मिसयूज़ किया अपने राजपूत होने का। उनको पता था कि मेरे राजपूत होने के कारण समाज जो है बहुत भारी विरोध नहीं करेगा। अगर यही कार्य अखिलेश यादव जी, मायावती जी या भारतीय जनता पार्टी का अगर अन्य कोई मुख्यमंत्री बनता अन्य समाज का, तो वो शायद नहीं करते। तो इसलिए अपने ने ही अपने को मारा, अपने समाज का इन्होंने नुकसान किया। और महाराणा प्रताप जी तो देश की आन बान शान है, उनकी छुट्टी ख़त्म करना तो मैं वैसे भी नहीं मानता। हमने तो बाकायदा मोदी जी से मांग की हुई है कि इसमें तो राष्ट्रीय अवकाश घोषित होना चाहिए। और अगर मोदी जी राष्ट्रीय अवकाश इसको घोषित करते हैं, अमित शाह जी, तो योगी जी का भी चरित्र जो है क्षत्रिय समाज को पता चल जाएगा कि जिसको मोदी जी ने राष्ट्र का एक महापुरुष माना और छुट्टी दी, उसको उस लायक जो है योगी जी ने प्रदेश का नहीं समझा था। जबकि हरियाणा में छुट्टी होती है, मध्य प्रदेश में अभी शिवराज सिंह जी ने महाराणा प्रताप जयंती की छुट्टी जो है आधिकारिक रूप से डिक्लेयर करी। तो फिर योगी जी को क्या चिढ़ है महाराणा प्रताप जी से, ये वो बताएं कि योगी जी को महाराणा प्रताप जी से कोई चिढ़ है या क्या उसमें कमी है। प्रदेश का जो नगर निगम चुनाव है वो आप किसके पक्ष में जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो फाइट है वो तो भाजपा और उसकी बी टीम के ही सामने होता दिख रहा है। तो या तो समाजवादी पार्टी, बसपा, जो कि मैं भाजपा की ही बी टीम मानता हूँ, या तो कुछ सीटों पर वो जीतेगी या तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जो सबसे बड़ा जो आपस में जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो तो कांग्रेस है, बीजेपी का, और वो कहीं पर भी दिख नहीं रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव में, निकाय चुनाव में। और कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए भाजपा ने ही समय समय पर, चाहे समाजवादी रही हो, बसपा रही हो, इन पार्टियों को कांग्रेस का वोट बैंक तोड़ के इन पार्टियों को उभारा, बनाया। और आज सिर्फ समाजवादी पार्टी या बसपा जो है वो एक बी टीम की तरह काम करती हैं। कांग्रेस का वोट डिस्टर्ब करके ये पार्टियां बनी हैं। आज इनको भी बीजेपी कभी नहीं चाहती कि ये पार्टियां ख़त्म हो। जो लोग ये सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी और भाजपा एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन है, तो वो ये बात भूल जाएं, क्योंकि भाजपा की सबसे बड़ी मित्र पार्टी समाजवादी पार्टी है, बसपा है। क्योंकि वो नहीं चाहते भाजपा कि ये पार्टियां ख़त्म हो, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि इनको सिर्फ इतना कमज़ोर रखा जाए कि ये सत्ता में ना आए, लेकिन ये नहीं चाहते कि ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर ये पार्टियां ख़त्म हो जाएंगी तो इनका वोट बैंक वापस कांग्रेस में चला जाएगा और कांग्रेस दोबारा से उभर जाएगी। इसलिए अगर कांग्रेस को कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा आना है तो उसकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, उसकी लड़ाई समाजवादी और बसपा से है। क्योंकि जब तक ये पार्टियां हैं तब तक कांग्रेस कभी यूपी में या फिर बिहार में जो कांग्रेस वोट बैंक से बनी है तब तक कभी नहीं आ सकती। हाँ, भाजपा ऐसा होने भी नहीं देगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को या बसपा को और कमज़ोर करने के लिए, जैसा मैंने पहले ही बताया कि वो ख़त्म नहीं करना चाहती लेकिन कमज़ोर करना चाहती हैं। तो कमज़ोर करने के लिए इनके अंदर से भी अब चंद्रशेखर रावण के ऊपर या ओवैसी जी के ऊपर, कईयों के ऊपर बैकडोर से सहायता करके समाजवादी और बसपा को भी कमज़ोर भाजपा कर रही है। और भाजपा की यही रणनीति है कि दूसरे के वोट बैंक से ज़्यादा राजनीतिक दल बनाए जाएं और अपने जो वोट है उसको मुट्ठीबंद रख के उसी से ही जीत हो जाए। क्योंकि इनका कोई साथ देने के लिए दूसरा वर्ग जो है तैयार नहीं है, तो सिर्फ ये अपने लोगों को संभाल के रखने की कोशिश करते हैं और दूसरे वोटों को, दूसरी पार्टी के वोट बैंक को नई राजनीतिक दल बनवा के, हमारे दलित भाइयों के, हमारे पिछड़े समाज के भाइयों के, हमारे मुसलमान भाइयों के नए राजनीतिक दल बना के उसमें जो है वोटों को बांट देते हैं।